नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है जो केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताता है। देखो ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, तो एटॉमिक नंबर केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएगा जो अंदर की चीज़ है। और हाँ, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर मैं पूछूँ व्हाट इज एटॉमिक नंबर, सो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। हाउएवर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर क्या होता है? मास है कितना वेट है। वेट होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से होता है? मास नंबर है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की वजह से। एटॉमिक नंबर है केवल और केवल, केवल और केवल प्रोटॉन्स। तो ऑफकोर्स मास नंबर ज़्यादा बड़ा होगा एटॉमिक नंबर के, या बराबर भी हो सकता है अगर न्यूट्रॉन ज़ीरो हो। न्यूट्रॉन ज़ीरो होते हैं, हाँ होते हैं। जैसे हाइड्रोजन की हमारे पास 3 वेराइटीज़ आती हैं। अच्छा, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखते हैं। माँ, अगर ऐसे याद कर लो, माँ बनता है। तो पहली होती है 1H1, दूसरी होती है 2H1, तीसरी होती है 3H1। इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, इसे कहते हैं ट्रीटियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम लिखा हुआ है, देखो ये 1H1 का मतलब है, देखो M ये मास नंबर है, एटॉमिक नंबर, इसका मतलब है एक प्रोटॉन है। इसका मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी एक है। अब प्रोटॉन एक था तो मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए इसमें? 0। 2H1 में मतलब क्या है? प्रोटॉन तो एक था, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 1। 3H1 में प्रोटॉन एक है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2। ठीक है। अब मैंने बोला तुम्हें कि हाइड्रोजन की 3 वेराइटीज़ आती हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी 3 वेराइटीज़ है और तीनों में क्या सेम है? एटॉमिक नंबर सेम है। तो एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। कुछ कुछ आइसोटोप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कैल्शियम का तो नहीं, सॉरी, क्लोरीन। क्लोरीन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यूरेनियम का आइसोटोप्स है जिनको हम लोग यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, और हम यूज़ करते हैं कोबाल्ट का कैंसर के ट्रीटमेंट का। आयोडीन के आइसोटोप्स को हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर में। बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप्स। तो आयोडीन ग्वाइटर में। और मैंने क्या बोला? मैंने ये कोबाल्ट का कैंसर में, और आयोडीन का मैंने बता दी क्वाइटर में, और यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब कुछ हमने पढ़ा था व्हाट इज़ वेरिएबल वैलेंसी। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, तो मतलब आइसोटोप्स है। अगर आइसोटोप्स होते हैं तो उनकी वैलेंसी हम लोग, या उनका हम लोग जो एटॉमिक मास होता है, अब वेरिएबल वैलेंसी होती है। आइसोटोप्स का मतलब है आपकी वेरिएबल वैलेंसी है, और आपकी क्या है? आपके वेरिएबल वैलेंसी है, आपकी 2 वेराइटीज़ हैं। अब मैं तुमसे कहूँ कैल्शियम का मास बताओ, तो तुम कहोगे 2 कैल्शियम की वेराइटीज़ है, किसका मास बताएं? तो हम लोग एवरेज मास बताते हैं। अब एवरेज मास कैसे निकलता है? कैल्शियम की 2 वेराइटीज़ है। एक वेराइटी की जो वेट है वो है 35 यूनिट, और दूसरी का है 37 यूनिट। मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, एक का है तुम्हारा 35 और एक का 37। मतलब इसमें 2 न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। प्रोटॉन्स तो दोनों में सेम रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। अब ये जो वैरायटी है ये दुनिया में ये 3:1 के रेशियो में मिलती है। मतलब ये ज़्यादा मिलती है, ये 1। मतलब ये 75% ये अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, और 25% ये अवेलेबल है। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम इसका एवरेज? 75/100 इंटू 35 प्लस 25/100 इंटू 37। सॉल्व कर लीजिएगा। 25 3 से 75, 25 4 से 100, 3 5 से 15, 3 4 12, 135/4 प्लस इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। 37/4, जब इसको करेंगे तो आएगा 35.5 यूनिट। तो हम लोग आइसोटोप्स के केस में हम लोग क्या करते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। अब आइसोबार्स क्या है? आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम थे, उनकी वेराइटीज अलग अलग थी, उनके मासेस अलग अलग थे। आइसोबार्स में पहली बार डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। पहली चीज़ एलिमेंट्स डिफरेंट है।
अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो हर एक एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, तो उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे, विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो फिर सेम क्या है, दे हैव द सेम मास नंबर बट सेम मास नंबर, उनका मास नंबर गलती से सेम आ जाता है। जैसे कि क्लोरीन और कैल्शियम, राइट, सॉरी आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो आर्गन 18वें नंबर पे आता है, कैल्शियम 20वें नंबर पर आता है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 है, इसके 20 है, पर इसके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 22 है, तो इसका जो मास नंबर आ जाता है वो 40 आ जाता है। इसके तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20 है, तो इसका भी 40 आ जाता है। इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर्स ऑफ कोर्स अलग है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग है। जहाँ पे आर्गन एक नोबल गैस है, एटॉम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम इज अ मेटल, राइट। नाउ नेक्स्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। और वैलेंसी क्या होते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जे कैडविक एक बंदा था, उसने बोला था कि ये जो एटम है, एटम का वेट इतना ज़्यादा है क्योंकि एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स के अलावा भी कुछ है। उसने बताया कि वो क्या है, न्यूट्रॉन्स है। किसने बोला था ये, जे कैडविक ने।